अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो मेरा टॉपिक है ये जुडिशरी एग्ज़ाम के हवाले से है। जुडिशरी एग्ज़ाम की सीट्स कब आनी है, याद रखिएगा। ये हाई कोर्ट किसी भी वक्त जो है इस बात का ऐलान कर सकती है कि जुडिशरी की सीट्स कब आनी है। सिलेबस के हवाले से अभी तक श्योर नहीं है कि सिलेबस जो है वो कम होता है, जो सेम चल रहा है वही रहता है। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी तैयारी करती है कि आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कैसे कर रहे हैं। उसके लिए आज मैं आपको बेसिक टिप्स बताऊंगा कि आपने जब जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आम तौर पे होता ये है कि जब एडवर्टीज़मेंट आती है तो स्टूडेंट्स जो हैं ये तैयारी करना शुरू करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी जो है आपको 1 साल तक जो है वो लग जाता है जितना सिलेबस है। अगर सिलेबस कम भी हो तो याद रखिएगा फिर भी 1 साल जो है वो तैयारी करने में लग जाता है। तो आज मैं आपको बेसिक टिप्स जो हैं वो बताता हूँ कि जुडिशरी एग्ज़ाम में आपने जो है वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। याद रखिएगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का ये है कि हाउ टू प्रिपेयर जुडिशरी एग्ज़ाम। अब जुडिशरी एग्ज़ाम के अंदर आपका प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम जो है वो भी शामिल हो जाता है, क्योंकि याद रखिएगा जब आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो साथ ही आपकी जो है वो प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है। बाकी जो वन पेपर हम लॉ के हवाले से बात करें तो वो भी आपका जो है क्लियर होता है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले आप जो है वो अपना टाइम टेबल सेट करें कि टाइम टेबल के अंदर याद रखना है आपने कि आपने हर सब्जेक्ट को जो है वो टाइम देना है। आम तौर पे होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर एक सब्जेक्ट पकड़ा है तो उसी को लेके चलते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको स्किप करते जाते हैं कि हम जो है इसकी तैयारी जो है एंड पे कर लेंगे। फिर ऐसे तैयारी नहीं होती है। हर सब्जेक्ट को जो है वो टाइम दें। अगर वीकली टाइम देते हैं या मंथ के हिसाब से टाइम देते हैं, आप ऐसा बेहतरीन हर तो ये है कि आप पोर्शन में कर लें। जैसे लॉ का पोर्शन अलग कर लें, इंग्लिश का पोर्शन जो है वो अलग कर लें। इस तरह साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जीके भी है और उर्दू भी है। हर एक को आपने अलग अलग से टाइम देना है। अब यहाँ पे टाइम टेबल के बाद आपका जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट को जो है आपने प्रॉपर टाइम देना है। जब आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो आपकी तैयारी भी जो है वो नहीं होगी। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो इंग्लिश है उस पर फोकस करना है। इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रामर है, उसको जो है वो प्रॉपर आप टाइम दें। जो ज़ुबानी चीज़ें याद करने वाली हैं उनको जो है वो ज़ुबानी करें, जो प्रैक्टिकली करने वाली हैं चीज़ें उनको लिख के करें। इंग्लिश के हवाले से मैं आपको एक बात कहूँगा कि जो CSS के सॉल्व पास पेपर्स की बुक है ना, वो उर्दू बाज़ार से आपको जो है वो आसानी से मिल जाती है, वहाँ से लें और उसको जो है वो तैयार करें। ग्रामर है, रैंडन मार्टन की बुक जो है वो अच्छी किताब है, टू द पॉइंट आप ले लें। वहाँ पे आपको इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश करना जो है वो आसान होता है। इंग्लिश के बाद जीके के लिए अगर हम बात करें तो जीके में आपने याद रखना है कि देखें इसके पोर्शंस हैं। जीके में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, एवरीडे साइंस है। इसको भी आपने ये जो सारे पोर्शन इसके अंदर शामिल हैं इसको भी आपने साथ लेके चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं उर्दू की। उर्दू के अंदर जो मेजर पोर्शन आता है वो ग्रामर का है। अगर ग्रामर में आपने याद रखना है कि क़वायद उर्दू की आप किताब लें, वहाँ से आप जो है वो ग्रामर करें। मज़ामीन उर्दू जो है वो किताब लें। इसके अलावा जो कलीद उर्दू की किताब है वो लें ताकि आपकी जो तैयारी है वो उर्दू की अच्छी हो जाए। अब देखें ये तो हमारे हो गए हैं पोर्शन, ये हमने लेके चलने हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र जब हम रखते हैं तो ओबियसली एक चीज़ जो है वो हमारे सामने सबसे बड़ी आती है कि आप सारा जो काम कर रहे हैं क्या आप इनके टेस्ट भी दे रहे हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आप कामयाब नहीं होंगे। अगर मेरी एकेडमी इधर है तो मैं एकेडमी के अंदर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो जो है वो आपके ज़हन का भी हिस्सा बन जाती है। आप उससे जो है वो लर्निंग भी ज़्यादा करते हैं। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेस्ट दें। अब ये बातें हमने 6 कर ली हैं। टाइम टेबल, सब्जेक्ट्स जो हैं इंग्लिश है, जीके है, उर्दू है, टेस्ट है। अब इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद आते हैं आपके पास पेपर्स।
पास्ट पेपर जो होते हैं, आपकी जो टोटल तैयारी होती है उसका 70% जो है वो पास्ट पेपर्स होते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स कर लेते हैं तो आपकी तैयारी वैसे भी हो जाती है, क्योंकि सारे सवाल जो है वो रिपीटेड आ रहे हैं। अगर हम पास्ट पेपर्स को नहीं देखते तो हमारी जो तैयारी है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अब देखिए, पास्ट पेपर्स के अंदर जो है वो जुडिशरी एग्जाम के पास्ट पेपर्स देखें, इंडियन जुडिशरी के पास्ट पेपर्स आप देखें। इसके अलावा सीएसएस में जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं या पीएमएस के अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से जो पास्ट पेपर्स हैं वो करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है पास्ट पेपर हमारा 7वें नंबर पे था। नेक्स्ट जो है आपने 8वें नंबर पर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जो आपकी स्टडी होती है, स्टडी के दौरान जो है आपकी रिवीजन जो है वो मैटर करती है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसी को ही आप बार बार पढ़ते रहें, बल्कि आपकी जो रिवाइज करना होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें, रिवाइज करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। टीचर्स के साथ डिस्कशन करें, अपने कोलीग्स के साथ आप जो है वो डिस्कशन करें। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कोशिश करें कि आप ग्रुप स्टडी के अंदर ना हो, क्योंकि ग्रुप स्टडी के अंदर जो है वो आपकी मसरूफियात जो हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद जो 10वें नंबर पे हमारी बात है वो ये है कि जो आमतौर पे मैंने देखा है कि हर स्टूडेंट जो है वो सवाल कर रहा होता है कि हमें जो है वो कितने मिनट या कितने घंटे जो है वो हमें स्टडी करनी चाहिए। देखें, जो टाइम होता है स्टडी के लिए वो अपना बेस्ट टाइम आप दें। आप सुबह के टाइम दे सकते हैं, आप दोपहर को दे सकते हैं या आप शाम को दे सकते हैं। जितना मैक्सिमम टाइम आपके पास है उतना टाइम आप स्टडी को दें। अगर ये सारी बातों को आप मद्देनज़र रख के तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी सबसे अच्छी तैयारी हो सकती है। अच्छी तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार भी यही है कि आप उसको साथ साथ ले कर चलें। अगर आप उसको साथ साथ ले कर नहीं चलेंगे तो आपकी कभी भी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। जो हमारा सेशन जो है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी कोई आपका सवाल हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।